नमस्कार प्रणाम। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बन चुकी है। यहां दोनों सीटों पे कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवार उतार दिए हैं। आखिरी दिन होने के कारण नामांकन भी भर दिया गया है और कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पे प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस के साथ बीजेपी में भी बड़ी माथापेची हुई थी। शुक्रवार को इस सीट पे कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया है और बीजेपी ने एक दिन पहले अपना प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया था। अमेठी से गांधी परिवार के सबसे करीबी लोगों में से एक किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। शुक्रवार को जहां कांग्रेस ने रायबरेली लोकसभा सीट पे राहुल गांधी को टिकट दिया है, तो वहीं अदिति सिंह को लेकर भी बहस तेज हो गई है। अदिति सिंह रायबरेली सदर से विधायक है और काफ़ी समय तक कांग्रेस पार्टी में रही है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ छोड़कर भाजपा के साथ आ गई थी। उनको चुनाव में जीत जरूर मिली थी, लेकिन हार का अंतर ज़्यादा नहीं रहा था। यही कारण है कि अब राहुल गांधी को टिकट मिलने के बाद जहां अदिति सिंह के समर्थक यहां से भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के भारी बहुमत से जीत के दावे किए जा रहे हैं। रायबरेली लोकसभा सीट पे शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन था। यहां तीसरे चरण में मतदान होगा और 7 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने यहां से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है और भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सोनिया गांधी ने यहां से लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और वह अब राजस्थान से राज्यसभा पहुंची है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर हो गए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड में अपनी हार को भांप लिया है, इसलिए उन्हें रायबरेली का रुख करना पड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेठी सीट से हारने के बाद वायनाड जाने वाले कांग्रेस के शहजादे अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बार वह वायनाड भी हारेंगे। राहुल गांधी ने मौजूदा संसदीय सीट वायनाड से भी नामांकन भरा था। इस सीट पे मतदान दूसरे चरण में ही संपन्न हो चुका है। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री का यह दावा ठोस तर्कों पर आधारित है। क्या इस बार वायनाड से राहुल गांधी हार जाएंगे और क्या रायबरेली में वो अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को संभालने में कामयाब रहेंगे? सवाल है कि अब राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जीत गए या फिर दोनों जगह हार गए तो क्या होगा? देखिए, यह सच है कि रायबरेली में सोनिया गांधी की जीत का अंतर घटता जा रहा था। 2014 में सोनिया गांधी ने अपनी पारिवारिक सीट पे 3,52,000 वोटों के अंतर से बीजेपी कैंडिडेट अजय अग्रवाल को हराया था। तब सोनिया गांधी को 5,26,000 वोट मिले थे, जबकि अग्रवाल को 1,73,000 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी की जीत का अंतर सिमटकर 1,67,000 वोटों तक रह गया। तब सोनिया गांधी को 5,34,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह ने 3,67,000 वोट हासिल करने में सफलता पाई। यानी एक चुनाव के अंतर में बीजेपी ने रायबरेली में 17% से ज़्यादा वोट बढ़ा लिया, जबकि कांग्रेस पार्टी का 8% वोट घट गया। क्या इस बार बीजेपी इस 17% वोट का अंतर पाट लेगी? आइए इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश में ही गांधी परिवार के एक और गढ़ अमेठी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। सोनिया गांधी संसद में रायबरेली से तो राहुल गांधी अमेठी का प्रतिनिधित्व किया करते थे, लेकिन 2019 में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर गांधी परिवार से अमेठी की विरासत झटक लिया था। स्मृति ईरानी ने अमेठी से ही 2014 के चुनाव में भी राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोकी थी, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली थी। 2014 के चुनाव में राहुल गांधी ने 4 लाख वोट पाकर स्मृति ईरानी को करीब 1 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया था। स्मृति ईरानी को तब 3 लाख वोट मिले थे। अगली बार 2019 का चुनाव हुआ तो स्थिति पलट गई और स्मृति ईरानी ने 4,68,000 वोट लाकर राहुल गांधी को हरा दिया। अगर रायबरेली में भी अमेठी जैसा करिश्मा हो जाए तो कांग्रेस इस बार वहां भी हार सकती है। मजे की बात है कि रायबरेली में इस बार वही राहुल गांधी हैं जिनके अमेठी में रहते बीजेपी ने अपना गैप भर लिया था। दूसरी तरफ जिस तरह अमेठी में बीजेपी ने राहुल के सामने स्मृति ईरानी को ही दोहरा दिया था, उसी तरह रायबरेली में भी अपने कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह को भी फिर से टिकट दे दिया है। अमेठी में स्मृति ईरानी को दूसरा मौका मिलने पे 18% वोट बढ़ा लिए, तो क्या दिनेश प्रताप भी ऐसा ही करेंगे? रायबरेली में इस बार बीजेपी ने 18% वोट बढ़ा लिया,
तो अमेठी का इतिहास बताता है कि स्थिति बदल सकती है। इस तरह इस बार रायबरेली में जहां राहुल गांधी के सामने मां की विरासत बचाने की चुनौती है, तो दिनेश प्रताप सिंह के सामने अमेठी जैसा इतिहास रचने का मौका है। पहले तो इस सवाल को ही परखें कि आखिरकार राहुल गांधी के वायनाड से जीतने पे संदेह क्यों जताई जा रही है। इसके पीछे बड़ी वजह है। वायनाड में पिछली बार के मुकाबले इस बार राहुल गांधी के सामने खड़ी कैंडिडेट अलग है। इस बार हालात अलग हैं। प्रदेश के सत्ताधारी वाम गठबंधन ने इस बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है। इस बार राहुल गांधी का भाकपा महासचिव की डी राजा की पत्नी एनी राजा से मुकाबला है। हालांकि पिछली बार की तरह ही इस बार भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML का समर्थन राहुल गांधी को प्राप्त है। वायनाड के मुस्लिम मतदाताओं पे IUML का बहुत प्रभाव है, लेकिन एनी राजा का अपने सपोर्ट बेस है, इसलिए वहां राहुल गांधी के लिए जीत आसान नहीं बताई जा रही है। लेकिन अगर राहुल वायनाड से भी जीत गए तो कहा जा रहा है कि वो रायबरेली का ही रुख करेंगे, क्योंकि उन्हें देश के सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों 80 सीटों वाले राज्यों में गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाए, यह कांग्रेस पार्टी के लिए भारी रणनीति गलती होगी। कांग्रेस ने शुक्रवार 3 मई 2024 को यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर जारी सस्पेंस को खत्म कर दिया। पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अमेठी से गांधी परिवार के सबसे करीबी लोगों में से एक किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। इससे पहले राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी दोनों सीटों में से किसी एक सीट पे चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी से फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे सवाल किया गया कि वो क्यों चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए किसी को संचालन भी तो करना होगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।